नमस्कार दोस्तों। ये जो वीडियो है इसमें कंप्यूटर के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न दिए हुए हैं, लेकिन वो पूरे कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। केवल 100 प्रश्न जो है वो जो आरएससीआईटी की पहला चैप्टर है उसी से रिलेटेड ये प्रश्न है, जिसमें कंप्यूटर की पीढ़ियों से संबंधित और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और लैंग्वेजेस से संबंधित प्रश्न इस वीडियो के अंतर्गत दिए हुए हैं। महत्वपूर्ण 100 प्रश्न इस वीडियो में दिए हुए हैं। लगातार जितने भी आरएससीआईटी की जो बुक है उसमें जितने भी चैप्टर हैं और हर चैप्टर को पढ़ाने के जस्ट बाद उसके से संबंधित जितने प्रश्न बन पाएंगे वो सब प्रश्न मैं हर वीडियो चैप्टर के अंत में करवाने की कोशिश करूंगी। तो यहाँ पे 100 इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए हुए हैं। आपको ये प्रश्न पटवारी में भी काम आने वाले हैं, ग्राम विकास अधिकारी में भी काम आने वाले हैं, और जिन्होंने जो ग्राम विकास अधिकारी का फॉर्म भरने वाला है लेकिन उसके पास अभी तक कोई भी कंप्यूटर का डिप्लोमा नहीं है तो वो आरएससीआईटी कर सकता है, क्योंकि आरएससीआईटी 3 महीने में परीक्षा होने के बाद रिजल्ट आ जाता है। तो ये आरएससीआईटी के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, यदि मेरी उससे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें। साथ में इसमें जो ग्राम विकास अधिकारी का जो सिलेबस है उससे संबंधित जो राजस्थान और भारत से संबंधित जो भी है टॉपिक, उनसे संबंधित वीडियो भी आपको इस चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाएंगी। तो आप लगातार इस चैनल पर विजिट करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है प्रश्न नंबर 1, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन दे रखे हैं वान न्यूमैन, जे.एस. किल्वी, चार्ल्स बेबेज या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज। दूसरा प्रश्न, सबसे पहले कंप्यूटर का क्या नाम था? सबसे पहले कंप्यूटर का क्या नाम था? ATARIC, ANI, AC, ENIAC, टेंडी, नोवलेवा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी ENIAC। नेक्स्ट प्रश्न, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? सबसे पहले आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? 1949, 1946, 1951, 1947। तो ऑप्शन बी 1946। नेक्स्ट प्रश्न, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? 1977, 1955, 1960, 2000। तो यहाँ ऑप्शन सी 1960। नेक्स्ट, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? गणना करने वाला, संगणक, हिसाब लगाने वाला या परिगणक? तो देखिए कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संगणक। नेक्स्ट, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर या 2 दिसंबर? तो यहाँ पे इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 2 दिसंबर। नेक्स्ट प्रश्न, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन या इनमें से कोई नहीं? तो सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट प्रश्न, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनती है। आईसी जो चिप कंप्यूटर में प्रयुक्त होती है वो कौन सी, इनमें से कौन सी चीज से बनती है? क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से या सिलिकॉन से? तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा डी सिलिकॉन से। जो आईसी है वो सिलिकॉन से बनती है। नेक्स्ट प्रश्न, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और तीसरा कौन सी यूनिट होती है? सीपीयू जो होता है उसके अंदर टोटल 3 यूनिट होती हैं, जिसमें से एक होती है कंट्रोल यूनिट, एक होती है मेमोरी, और पूछा है कि तीसरी यूनिट कौन सी होती है? माइक्रो प्रोसेसर, आउटपुट, इनपुट या अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट? तो यहाँ पे ऑप्शन डी ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। यहाँ पे प्रश्न ALU का पूरा नाम भी पूछा जा सकता है तो वो भी यही होगा, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट, सीपीयू के ALU में होते हैं, क्या होते हैं ALU के अंदर? क्या होते हैं? रैम स्पेस होता है, रजिस्टर होते हैं, बाइट स्पेस होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ALU के अंदर होते हैं रजिस्टर। ऑप्शन बी रजिस्टर। नेक्स्ट प्रश्न, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? गणना और तुलना के लिए तो ऑप्शन ए है डिस्क यूनिट, मोडेम, ALU, कंट्रोल यूनिट। तो यहाँ पे ऑप्शन सी ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट प्रश्न, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करती है? प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस, प्रोग्राम या प्रोटेक्टर? तो यहाँ पे ऑप्शन ए प्रोसेसर।
जो इनपुट डिवाइस होती हैं वो केवल डाटा को कंप्यूटर के प्रोसेसर तक पहुंचाने का कार्य करती हैं, कंप्यूटर का जो डाटा है उनको इनपुट करने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन से हैं? प्रोसेसर से यहाँ पे मतलब है सीपीयू, जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, वो जो प्रोसेसर होता है उसके 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं? एएलयू कंट्रोल यूनिट तथा रैम, एएलयू कंट्रोल यूनिट तथा रजिस्टर, कैश मेमोरी कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रोसेसर के मुख्य 3 भाग होते हैं, सीयू, एएलयू और मेमोरी। सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट, एएलयू यानी कि अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, और तीसरा होता है मेमोरी जो कि रैम होती है। नेक्स्ट प्रश्न, सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइस के मध्य जो सिग्नल होते हैं उनके मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? कंट्रोल यूनिट, एएलयू, मेमोरी यूनिट, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट यानी कि सीयू जो है वो सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में जो सिग्नल होते हैं उनके मूवमेंट को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट प्रश्न, एक कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू का क्या फंक्शन है, क्या कार्य करता है? डाटा डिलीट करता है, इनवॉइस बनाता है, गणना और प्रोसेसिंग करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो एक कंप्यूटर होती है उसका जो सीपीयू होता है उसका काम होता है गणना और प्रोसेसिंग करना। जो भी इनपुट मिलता है उसको प्रोसेसिंग करना और प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट प्रदान करना। नेक्स्ट प्रश्न, आउटपुट के लिए भेजना। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? यानी कि कंप्यूटर का बेसिक वर्क कौन सा नहीं है? डाटा को प्रोसेस करना, टेक्स्ट को स्कैन करना, इनपुट को स्वीकार करना, डाटा को स्टोर करना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी टेक्स्ट को स्कैन करना। देखिए सबसे पहला काम होता है कंप्यूटर का इनपुट को स्टोर करना, स्वीकार करना, उसके बाद उस पर प्रोसेस करना और प्रोसेस करके डाटा को स्टोर करना। इनपुट करने के बाद भी स्टोरेज होती है, फिर प्रोसेसिंग के बाद भी स्टोरेज होती है, और स्टोरेज के बाद आउटपुट प्रदान करना, ये उसके बेसिक कार्य होते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट को स्कैन करना कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न, परिचालन संपन्न करता है। एल्गोरिदम, अर्थमेटिक, ASCII, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी अर्थमेटिक। नेक्स्ट प्रश्न, कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? मदरबोर्ड, मेमोरी, रैम, या सीपीयू? तो देखिए यहाँ पे जो प्रश्न, यदि प्रश्न केवल ये होता कि कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है, तो कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग जो है वो सीपीयू में होती है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं मेमोरी के संदर्भ में। मेमोरी के संदर्भ में तो अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? रैम में होती है। ऑप्शन सी रैम। नेक्स्ट प्रश्न, कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता? इनमें से कौन सा काम जो है वो कंप्यूटर नहीं करता? प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग, इनपुट, आउटपुट। तो इनपुट लेने का कार्य करता है, प्रोसेसिंग करता है और आउटपुट देता है। तो ये तो इसके बेसिक कार्य हैं। कौन सा कार्य नहीं है? ऑप्शन बी अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का कार्य कंप्यूटर नहीं करता है, उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग की क्षमता नहीं होती है, यह इसका एक मुख्य ड्रॉबैक होता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रमुख मेमोरी चिप के समन्वय से कार्य करती है। इंटेल, विशेष कार्य कार्ड, रैम, या सीपीयू? मेमोरी चिप के समन्वय से कार्य करता है सीपीयू। नेक्स्ट प्रश्न, माइक्रो प्रोसेसर जो कि कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर, माइक्रोचिप, मोडेम, या उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन बी माइक्रोचिप। नेक्स्ट प्रश्न, कंप्यूटर की मेमोरी को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो किस प्रकार की बुद्धि होती है? मानव, शुद्ध, कृत्रिम, या अन्य? तो ये कृत्रिम बुद्धि होती है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है। नेक्स्ट प्रश्न, कंप्यूटर की पहली जनरेशन में मुख्य कंपोनेंट क्या था? कंप्यूटर की जो फर्स्ट पीढ़ी थी, पहली जनरेशन थी, उसमें किस चीज़ का उपयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर का, वैक्यूम ट्यूब या वॉल्स का, इंटीग्रेटेड सर्किट का, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे ऑप्शन ए वैक्यूम ट्यूब्स एवं वॉल्व्स। पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब वॉल्स का प्रयोग किया गया था, दूसरी जनरेशन में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, और तीसरी जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी का उपयोग किया गया था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कब विकसित किए गए?
1949 से 1955, 1956 से 1965, 1965 से 1970, 1970 से 1990। तो दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं वो 1956 से 1965 के मध्य विकसित किए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में पेश की गई हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी? दूसरी पीढ़ी में काम में आने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी? फोर्ट्रॉन 4, पास्कल और बेसिक, सी प्लस प्लस, कोबोल और फोर्ट्रॉन, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा सी, कोबोल और फोर्ट्रॉन। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी थी उसमें केवल मशीनी भाषा का उपयोग किया जाता था, केवल मशीनी भाषा का उपयोग किया जाता था। दूसरी पीढ़ी में कोबोल और फोर्ट्रॉन दो लैंग्वेज यूज हुई जो उच्च स्तरीय भाषा के रूप में काम में आने लगी। उसके बाद तीसरी जो पीढ़ी थी उसमें फोर्ट्रॉन 4, पास्कल और बेसिक का उपयोग हुआ। चौथी पीढ़ी में सी और सी प्लस प्लस का उपयोग हुआ, और अब जो पांचवी पीढ़ी चल रही है उसमें जावा, डॉटनेट इत्यादि लैंग्वेज का यूज हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन सी जनरेशन में पेश किया गया? कौन सी जनरेशन में आर्टिफिशियल कृत्रिम बुद्धि का उपयोग किया गया? पहली जनरेशन, पंचम जनरेशन, तीसरी और चौथी, इन चारों पीढ़ियों में से कौन सी जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया? तो ऑप्शन यहाँ पे बी आएगा, पंचम पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, एनिएक 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 का विस्तार है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क इंटीग्रेटेड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक नंबर इज ए क्रॉसिंग। एनिएक का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। एनिएक जो है यह पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, पहला डिजिटल कंप्यूटर है एनिएक। तो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। नेक्स्ट प्रश्न, चुंबकीय टेप एवं चुंबकीय डिस्क का मेमोरी के रूप में इस्तेमाल किस पीढ़ी में किया गया? ऑप्शन ए पहली जनरेशन में, ऑप्शन बी दूसरी जनरेशन में, तीसरी जनरेशन में, या चौथी जनरेशन में। तो चुंबकीय टेप और चुंबकीय डिस्क का उपयोग दूसरी जनरेशन के कंप्यूटर में इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, इनपुट आउटपुट के लिए कीबोर्ड और मॉनिटर का इस्तेमाल किस पीढ़ी में किया गया था? इनपुट आउटपुट का यूज कौन सी पीढ़ी में शुरू हुआ? इनपुट के रूप में कीबोर्ड और आउटपुट के रूप में मॉनिटर का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो ऑप्शन सी, तीसरी जनरेशन में। और पहली जनरेशन में यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, पहली जनरेशन में जो है इनपुट के रूप में पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत हुई? माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में हुई? पहली पीढ़ी में, दूसरी में, तीसरी में या चौथी में? तो ऑप्शन डी, चौथी पीढ़ी में। नेक्स्ट, कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? हरमन होलेरिथ, विल्हेम शिकार्ड, ब्लेज पास्कल या चार्ल्स बेबेज? तो ऑप्शन सी, ब्लेज पास्कल ने कैलकुलेटर का आविष्कार किया। नेक्स्ट प्रश्न, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? यूनिवेक, एनिएक, अबेकस या कोड ब्रेकर? तो ऑप्शन बी, एनिएक। पहला वाणिज्यिक कंप्यूटर कौन सा था? दोनों अलग अलग हैं। पहला डिजिटल कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था एनिएक, और पहला वाणिज्यिक कंप्यूटर इनमें से कौन सा था? तो ये था यूनिवेक, ऑप्शन ए, यूनिवेक। नेक्स्ट प्रश्न, यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? कैलकुलेटर का आविष्कार तो हमने अभी अभी देखा, किसने किया? ब्लेज पास्कल ने। लेकिन यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? हरमन होलेरिथ, विल्हेम शिकार्ड, ब्लेज पास्कल या चार्ल्स बेबेज? तो यहाँ ऑप्शन बी, विल्हेम शिकार्ड। जो कैलकुलेटर था उसमें कुछ अलग कंपोनेंट्स जोड़ करके यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? विल्हेम शिकार्ड ने किया। नेक्स्ट प्रश्न, पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया? पंच कार्ड, हरमन होलेरिथ, विल्हेम शिकार्ड, ब्लेज पास्कल या चार्ल्स बेबेज? तो ऑप्शन ए, हरमन होलेरिथ ने पंच कार्ड का आविष्कार किया। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? हरमन होलेरिथ, विलियम शिकार्ड, ब्लेज पास्कल या चार्ल्स बेबेज? तो कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट प्रश्न,
कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? हरमन होलरिथ, विलियम स्कार्ड, ब्लेज पास्कल या वान न्यूमान? तो यहाँ पे कंप्यूटर के विकास में सबसे अधिक योगदान वान न्यूमान का है, ऑप्शन डी वान न्यूमान। नेक्स्ट, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? हरमन होलरिथ, विलियम सिकार्ड, ब्लेज पास्कल या चार्ल्स बेबेज? तो ऑप्शन डी चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब की गई? 1946, 1950, 1960 या 1965? तो ऑप्शन ए 1946। नेक्स्ट, कंप्यूटर की भौतिक बनावट जो है वो क्या कहलाती है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फर्मवेयर या ह्यूमनवेयर? तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट जिसे हम देख व छू सकते हैं उसे कहते हैं हार्डवेयर। नेक्स्ट, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को क्या कहते हैं? कंप्यूटर के संचालन में जो प्रोग्राम प्रयुक्त होते हैं, जो नियम और जो क्रियाओं से संबंधित जो सामग्री, लिखित सामग्री होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कौन सा हो, जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है वह भाग कौन सा है? प्रिंटर, कुंजी पटल, कुंजी पटल मतलब कीबोर्ड, सीपीयू या हार्ड डिस्क? तो ऑप्शन सी सीपीयू। नेक्स्ट, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? रैम, इनपुट डाटा इनपुट, सीपीयू या एएलयू? तो ऑप्शन सी सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? सीपीयू, डिस्क, कीबोर्ड या प्रिंटर? तो ऑप्शन ए सीपीयू। नेक्स्ट प्रश्न, कंप्यूटर हार्डवेयर आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है, वह कहलाता है सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क? इन चारों में से ये चारों ही भंडारण के काम, डाटा स्टोर करने के काम की डिवाइसेज हैं। सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, इनमें से सबसे अधिक मात्रा में डाटा को भंडार यानी कि स्टोर कौन कर सकता है? तो ऑप्शन सी पेन ड्राइव, ऑप्शन सी पेन ड्राइव। नेक्स्ट प्रश्न, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? सीवी रमन, रॉबर्ट नायक, जेएस किल्वी या चार्ल्स बेबेज? तो आईसी चिप का आविष्कार जेएस किल्वी ने किया, जेएस किल्वी। नेक्स्ट प्रश्न, आईसी पर किसकी परत होती है? सिलिकॉन, निकेल, आयरन या कॉपर? या फिर यूं कहिए कि आईसी चिप जो है वो किस से बनी होती है? तो ऑप्शन ए सिलिकॉन। नेक्स्ट, एक चुंबकीय डिस्क पर किसकी परत होती है? जो चुंबकीय डिस्क जो होती है उस पर किसकी परत होती है? आयरन ऑक्साइड, फास्फोरस पेंटॉक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या सोडियम पेरोक्साइड? तो यहाँ पे ऑप्शन ए आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन ए आयरन ऑक्साइड की परत होती है चुंबकीय डिस्क पर। नेक्स्ट प्रश्न, एक कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में नापी जाए? किसी शब्द की लंबाई की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, बाइट, बिट, मीटर या मिलीमीटर? तो ऑप्शन बी बिट। शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है? बिट में। एमबी में मापा जाता है। एमबी जो है एक यूनिट है, उसको उस एमबी यूनिट किसकी यूनिट है? चुंबक की तीव्रता की, जनसंख्या घनत्व की, शक्ति व्यय की क्षमता की या कंप्यूटर की स्मृति क्षमता की? तो ऑप्शन डी कंप्यूटर की स्मृति क्षमता की। नेक्स्ट प्रश्न, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। स्टोरेज जो है वो किसमें, हम स्टोरेज माध्यम की जो क्षमता है वो किसमें मापते हैं? बाइट में, बिट में, बग या घन मीटर? तो यहाँ पे ऑप्शन ए बाइट, जैसे किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, इस तरीके से, तो उसको हम बाइट में नापते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, 1024 बाइट किसके बराबर होता है? 1024 बाइट जो है वो किसके बराबर होता है? 1 किलोबाइट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 किलोबाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न, किसी प्रोग्राम में स्टेटमेंट बग क्या होती है? किसी प्रोग्राम में स्टेटमेंट बग क्या होती है? स्टेटमेंट होता है, सिग्नेचर होता है, एरर होता है या फिर बी व सी दोनों, सिग्नेचर और एरर दोनों? तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा सी, जो बग है वो क्या होती है? एक एरर होती है। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? मेमोरी शब्द जो है वो किससे संबंधित है? लॉजिक से, कंट्रोल से, इनपुट से, स्टोरेज से? तो मेमोरी शब्द स्टोरेज से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, पीसी का अर्थ है, पीसी शब्द एक यूज होता है पीसी, इसका अर्थ क्या है? व्यावसायिक गणक, निजी कंप्यूटर, पाम टॉप कंप्यूटर,
या फिर निजी गणक। तो पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी निजी कंप्यूटर, ऑप्शन बी निजी कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर यानी कि व्यक्तिगत कंप्यूटर। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वाधिक गति शक्तिशाली कंप्यूटर है, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंडक्टर या इनमें से कोई नहीं। तो सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट प्रश्न, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गणना, मापन, विद्युत और लॉजिक। ऑप्शन ए गणना। नेक्स्ट, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? लेजर प्रिंटर, जेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, डिजिटल प्रिंटर। तो ऑप्शन ए लेजर प्रिंटर। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न है? सुपर कंप्यूटर जो है वो अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न है? बहुत अधिक कीमत होती है इसकी, या वातानुकूल की समस्या होती है इसमें, या परिकलन क्षमता और वृहद स्मृति भंडार, या फिर बहुआयामी उपयोग। तो सुपर कंप्यूटर जो है वो अन्य कंप्यूटर से परिकलन क्षमता और वृहद स्मृति भंडार इसका अधिक होता है, इस वजह से ये अन्य कंप्यूटर से भिन्न है। नेक्स्ट प्रश्न, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? द्विआधारी अंक पद्धति, दशमलव अंक पद्धति, अनुकूलन गणना पद्धति या इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में द्विआधारी अंक पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? कंप्यूटर भाषा है जो कि वैज्ञानिकों के लिए उपयोग होती है, वो कौन सी है? बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रॉन या पास्कल। तो ऑप्शन आएगा सी फोर्ट्रॉन। नेक्स्ट, कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो अभी भी बताया था विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी है। कोबोल भाषा किसके लिए उपयोगी है? व्यावसायिक कार्य, ग्राफिक्स कार्य, वैज्ञानिक कार्य, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए व्यावसायिक कार्य। किस कंप्यूटर की भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों के लिए किया जाता है? फोर्ट्रॉन, बेसिक, कोबोल या पास्कल। तो वाणिज्यिक भाषा के लिए कौन सी भाषा का यूज किया जाता है? ऑप्शन सी कोबोल। नेक्स्ट प्रश्न, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन सी थी? सबसे पहले कौन सी भाषा का उपयोग किया गया था प्रोग्राम हेतु? तो ऑप्शन यहाँ पे फोर्ट्रॉन, पास्कल, फोर्ट्रॉन 4 और बेसिक। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट पीढ़ी जो थी उसमें मशीनी भाषा का उपयोग किया जाता था। प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम मशीनी भाषा का उपयोग किया जाता था। उसके बाद यदि उच्च स्तरीय भाषाओं की बात करें तो दूसरी पीढ़ी में फोर्ट्रॉन और कोबोल ये दोनों भाषाएं आई थी। फोर्ट्रॉन तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, फोर्ट्रॉन। उसके बाद तीसरी पीढ़ी में पास्कल, फोर्ट्रॉन 4 और बेसिक, ये भाषाएं तीसरी पीढ़ी की भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है? अंग्रेजी भाषा के जैसी उच्च स्तरीय भाषा है कोबोल। नेक्स्ट प्रश्न, किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? फोर्ट्रॉन, कोबोल, पास्कल और बेसिक। तो ऑप्शन बी कोबोल, क्योंकि यह सबसे अधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन किसमें संभव है? कोबोल में, क्योंकि यह अंग्रेजी के समान भाषा के रूप में है। नेक्स्ट, फोर्ट्रॉन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सीखने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा गया है? C++, बेसिक, कोबोल या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी बेसिक। जो बेसिक भाषा है ये अन्य दूसरी कोई भी उच्च स्तरीय भाषा को सीखने के लिए यह बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी बेसिक। नेक्स्ट, जटिल वैज्ञानिक गुणों के लिए प्रयोग किया जाता है बेसिक को, फोर्ट्रॉन को, कोबोल को या पास्कल को। तो ऑप्शन बी वैज्ञानिक क्षेत्र में उपयोग होने वाली भाषा भी फोर्ट्रॉन है। तो ये ऑप्शन बी ही आएगा, फोर्ट्रॉन। बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? वाणिज्यिक कार्यों के लिए, वैज्ञानिक गणना हेतु, प्रारंभ में सरल भाषा को सीखने हेतु या बच्चों को सीखने हेतु। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी प्रारंभ में सरल भाषा को सीखने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? बेसिक लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है वह कौन सी भाषा होती है जिसको कंप्यूटर समझता है? अमेरिकन भाषा, मशीनी भाषा, गुप्त प्रच्छल भाषा या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी मशीनी भाषा। कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा को ही समझता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एंड्रॉयड का फाउंडर इनमें से कौन है? एंड्रॉयड का संस्थापक कौन है? माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल या अमेजन। तो ऑप्शन सी गूगल। नेक्स्ट प्रश्न, किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए उपयोग किए जाने वाले नाम या नंबर को क्या कहते हैं? किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए उपयोग में लिए जाने वाले नाम या नंबर को क्या कहते हैं? एड्रेस, वाइट,
जावा या रिकॉर्ड। ये बाइट है, बाइट नहीं है। नेक्स्ट इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए एड्रेस। किसी भी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए उसके नाम या नंबर को एड्रेस कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किसे इंटरनेट का सम्राट कहा जाता है? मायो मासायोशी सन, जोसेफ बेजो, मुकेश अंबानी या टॉम कुक? तो यहाँ पे ऑप्शन ए मासायोशी सन, इसे इंटरनेट का सम्राट कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सा देश इंटरनेट पर जनगणना करने वाला वर्ल्ड का पहला देश है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर या भारत? तो इंटरनेट पर जनगणना करने वाला दुनिया का पहला देश है सिंगापुर। नेक्स्ट प्रश्न, रैम इनमें से किसका एक उदाहरण है? वर्चुअल मेमोरी का, नॉन वोलेटाइल मेमोरी का, वोलेटाइल मेमोरी का या कैश मेमोरी का? तो यहाँ ऑप्शन सी वोलेटाइल मेमोरी का। नेक्स्ट प्रश्न, किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में एक पैराग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए आप इनमें से किसका प्रयोग करेंगे? कॉपी एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट, डिलीट एंड फाइंड, फाइंड एंड रिप्लेस? तो किसी एक जगह से पैराग्राफ उठा करके दूसरी जगह यदि ले जाना है तो हम ऑप्शन बी कट एंड पेस्ट का उपयोग करेंगे। कौन सा एक प्रोग्राम है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, यूटिलिटी और नेटवर्क? तो यहाँ पे ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आएगा यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर और यूजर के मध्य, यानी कि यूजर को एक ऐसा इंटरफेस प्रदान करता है जो कि उसको कंप्यूटर को यूज करना आसान बनाता है, तो वह है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट प्रश्न, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं क्या कहलाता है? बग, बाइट, एट्रीब्यूट यूनिट या प्रॉब्लम्स? तो यहाँ पे जो त्रुटि उत्पन्न होती हैं, जो गलत परिणाम देती हैं, उसको क्या कहते हैं? बग कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट या तो खाली जगह या फिर ये होता है, दोनों में से दो ऑप्शन है, दोनों में से क्या क्या होते हैं? हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर या सीपीयू रैम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस? तो यहाँ पे कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट या तो हार्डवेयर होगा या फिर सॉफ्टवेयर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए या तो हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट प्रश्न, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना होता है? सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है कि डाटा को किस में कन्वर्ट कर दे? वेबसाइट में, प्रोग्राम में, सूचना में या ऑब्जेक्ट में? तो सॉफ्टवेयर का प्रथम उद्देश्य या प्राथमिक उद्देश्य होता है डाटा को सूचना में कन्वर्ट कर दे। नेक्स्ट प्रश्न, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है, त्रुटियां ढूंढने के लिए किसका यूज करते हैं? कंपाइलिंग का, टेस्टिंग का, रनिंग का या डिबगिंग का? तो ऑप्शन डी है डीबगिंग। बग को ढूंढने के लिए डीबग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, बैकअप क्या है? अपने नेटवर्क से अधिक कंपोनेंट जोड़ना, मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का संग्रहण करना, नए डाटा से पुराना डाटा फिल्टर करना या फिल्टर डाटा को एक्सेस करना। बैकअप का मतलब होता है कि जो मूल स्रोत होता है उसमें से मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर, मूल स्रोत में तो होता ही है, उसके अलावा भी किसी अन्य डेस्टिनेशन, अन्य जगह पर डाटा का कॉपी करके और उसको सुरक्षित रखना बैकअप कहलाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों को नियंत्रित करता है और प्रयोक्ता को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने देता है? यूटिलिटी प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर या फिर डाटाबेस प्रोग्राम? तो यहाँ पे ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट प्रश्न, अनुदेशकों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है? अनुदेशकों का वह सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है, वह क्या कहलाता है? मैटर, इंस्ट्रक्टर, कंपाइलर या प्रोग्राम? तो इंस्ट्रक्शन का वह सेट, अनुदेशक का मतलब इंस्ट्रक्शन का वह सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है क्या नहीं करना है ये बताना प्रोग्राम कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन हैंडल कर सकता है? वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशंस, इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या फिर एल्गोरिदम? तो यहाँ पे ऑप्शन सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट प्रश्न, कंप्यूटर की भौतिक बनावट
जिसको हम देखकर, छूकर, महसूस कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड या मेमोरी? तो ऑप्शन ए हार्डवेयर। नेक्स्ट, एक डाटा को सुनियोजित रिकॉर्ड रखने के लिए सामान्यतः इनमें से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? डाटाबेस सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? किसी डाटा को सुनियोजित रिकॉर्ड रखने के लिए ऑप्शन डी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, एक MS-DOS आधारित पर्सनल कंप्यूटर पर निम्न में से कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है? डाटाबेस का कौन सा पैकेज अधिक पाया जाता है? वर्ड स्टार, कोरल, ऑटोकैड या डोबेस 3? तो यहाँ पे MS-DOS पर आधारित पर्सनल कंप्यूटर में जो पैकेज डाटाबेस के रूप में पाया जाता है तो वह होता है डोबेस 3। नेक्स्ट प्रश्न, डोस का पूरा नाम क्या है? डिवाइस ऑफ सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम, डोस ऑपरेटिंग सिस्टम? तो यहाँ पे ऑप्शन बी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, PC डोस का कौन सा संस्करण सर्वाधिक लोकप्रिय है? 6वां, 7वां, 8वां या 9वां? तो ऑप्शन डी 9वां। नेक्स्ट प्रश्न, यूनिक्स का विकास कब हुआ? यूनिक्स का विकास कब हुआ? 1950, 1955, 1960 या 1969? तो यूनिक्स का विकास हुआ ऑप्शन डी 1969। नेक्स्ट, यूनिक्स का मुख्य भाग है कोबोल, बेसिक, असेंबली या जावा? मुख्य भाषा है। यूनिक्स की मुख्य भाषा कौन सी है? ऑप्शन सी असेंबली। नेक्स्ट प्रश्न, लिनक्स क्या है? लिनक्स क्या है? लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर है, एक साइट है या एक ग्राफिक है? तो ऑप्शन ए लिनक्स जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट प्रश्न, एक कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? एक कंप्यूटर में काम करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम या फिर पैकेज? तो ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? हार्डवेयर को नियंत्रित करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर काम करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम या फिर मेमोरी? तो ऑप्शन बी सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न, सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर पैकेज? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट प्रश्न, कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम्स को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में उपयोग करने के लिए जो बाजार में प्रोग्राम बिकते हैं उनको क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर पैकेज, सॉफ्टवेयर सिस्टम या सॉफ्टवेयर भाषा? तो वो जो प्रोग्राम है वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं और वो जो एक पैकेज के रूप में मिलते हैं तो वो सॉफ्टवेयर पैकेज कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने का काम कौन करता है? असेंबली से मशीनी भाषा में बदलने का काम असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर या प्रोसेसर? तो कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने का कार्य करते हैं असेंबलर। ऑप्शन ए असेंबलर। नेक्स्ट, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहते हैं? जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच कार्य करने को सुविधाजनक बनाने की तकनीक को क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं, इंटरफेस कहते हैं, या इंटरकॉम कहते हैं या फिर फॉर्म कहते हैं? फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा बी इंटरफेस। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध स्थापित करना क्या कहलाता है? इंटरफेस कहलाता है। और यह इंटरफेस की सुविधा कौन देता है? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंटरफेस की सुविधा प्रोवाइड करता है। तो ये टोटल 100 प्रश्न थे। उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे, आपको इनमें से बहुत सारे प्रश्न आते होंगे, ये मैं उम्मीद करती हूँ। तो इसी उम्मीद के साथ मेरी आपसे भी एक उम्मीद है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको कुछ उपयोगी वीडियोज़ यहाँ पे से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।